हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम बात करेंगे जेके एसएसबी नायब तहसीलदार के रिलेटेड बहुत सारे बच्चों के कुछ सवाल है। उन सवालों का जवाब मैं लास्ट में दूंगा और आपको बताना है अपडेट रिलेटेड टू सिलेबस ऑफ नायब तहसीलदार के कितना हमने कवर किया, कौन कौन सा टॉपिक अब मैं खुद आपको पढ़ाने जा रहा हूं, वो सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ में आपको मैं बता दूं, अगर आप में से किसी बच्चे ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो स्क्रीन पे लिखा है कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर से इस ऑफ़र को हमने ओपन किया हुआ है 48 आवर्स के लिए और आप अभी ऑफ़र पे सिर्फ 749 रुपीज़ में कंप्लीट बैच हासिल कर सकते हैं, ठीक है। और आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है तो सिर्फ टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन करने का तरीका सेम ही है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में चेकआउट आप कर सकते हैं। आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि टेस्ट सीरीज़ में जो हमने टेस्ट शेड्यूल दिया उस पे बच्चों ने बोला सर अब तो कैट का मसला हुआ, थोड़ा डिले होने के चांसेस है एग्ज़ाम के, तो थोड़ा सा हमारा जो टेस्ट है उसको भी डिले कर दीजिए क्योंकि हमने अभी रिवाइज़ नहीं किया, हम टेस्ट के लिए पूरा रेडी नहीं हैं। अभी कुछ ही दिन पहले हमने ज्वाइन किया, तो बहुत सारे बच्चे नए अभी ज्वाइन कर रहे हैं जो खासकर ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं कि थोड़ा सा टेस्ट शेड्यूल हमें रिवाइजड वाला दे दीजिए ताकि हम पूरा पढ़ के टेस्ट दे दें। तो उसको उस डिमांड को ध्यान में रखते हुए कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स चाहते हैं कि थोड़ा सा टेस्ट शेड्यूल चेंज हो जाए, तो आपको रिवाइज्ड टेस्ट शेड्यूल हमारी एप्लीकेशन पे आज रात तक मिल जाएगा। थोड़ा सा कुछ ये हफ्ता या 5 दिन हम आपको देंगे जिससे आप अपने आप को रिवाइज कर सकेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। चलो, हम रिवाइज्ड टेस्ट शेड्यूल आपको एप्लीकेशन में डालेंगे और हाँ, जितने भी टेस्ट्स हुए वो सारे टेस्ट्स का टेस्ट वीडियो एनालिसिस भी आपके एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। और साथ में ये बता दूं कि अगर आप में से कोई स्टूडेंट ने बैच ज्वाइन नहीं किया है तो हमने वीकली टेस्ट्स को फ्री भी रखा है, कुछ टेस्ट्स को हमने फ्री भी रखा है, तो आप फ्री जाके टेस्ट दे दीजिए और अपना जे.एंड.के का स्कोर और पूरे जे.एंड.के यूटी में अपना रैंक देख लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमने कितना पढ़ा और अब हम क्या उठाएंगे आपका। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें ये वाले कंपोनेंट की जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर की, अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये वाले टॉपिक्स हमने आपको पढ़ाए हुए हैं। मैंने आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़ाया, क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन इंडिया भी खत्म हुआ है, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज भी खत्म हुआ है, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया मैंने आपको पढ़ाया, उसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। और इंडियन नेशनल मूवमेंट चल ही रहा है जो जल्दी खत्म हो जाएगा। और मैंने आपको करंट अफेयर भी कुछ 2-3 वीडियोज़ दिए हैं जिसके वीडियोज़ आपको अब कल से नए आ जाएंगे। तो ये वाला जो है, ये वाला कंपोनेंट जो है, जो जिसके अभी सिर्फ 2-3 वीडियोस आपको मेरे मिलेंगे, लेकिन कल से इस पे नए वीडियोस आने वाले हैं। तो अब हम करंट अफेयर को थोड़ा सा ख़त्म करना चाहेंगे यहाँ पे, और साथ में फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड भी आपका कवर जल्दी हो जाएगा। यहाँ तक हुआ ये। अब उसके अलावा मैं या तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट उठाऊंगा या तो टाइप्स ऑफ सॉइल्स उठाऊंगा। इन 2 टॉपिक्स में मैं कोई भी टॉपिक इसके अंदर उठा दूंगा, ठीक है। चलो, अब हम बात करते हैं जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे.एंड.के यूटी। देखो, इसमें मैंने आपको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ाया, उसके अलावा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो मैंने आपको पढ़ाया वो मैंने 2025 तक जो जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, चेंज हुए हैं, वो सब पढ़ाया। उसके अलावा पढ़ने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा मैंने आपको 73rd अमेंडमेंट पढ़ाया, 74 अमेंडमेंट डिटेल में पढ़ाया, उसके बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा मैंने आपको जे.एंड.के पंचायती राज एक्ट के वीडियोज़ तो दिए, लेकिन उसके अपडेटेड वीडियोज़ आ जाएंगे कि जो अमेंडमेंट्स हुए हैं दिसंबर 2020 तक, वो अभी आ जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो कहने का मतलब शॉर्ट में ये है कि ये लाइन कवर है। अब मैं आपका स्टार्ट करने जा रहा हूं इसमें से इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, इसमें से मैं आपका स्टार्ट करने जा रहा हूं ये 2 टॉपिक्स में कोई सा टॉपिक, और ये भी वीडियोस कल से आपको आ जाएंगे, ठीक है। अब अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में कोई भी प्रॉब्लम बच्चों को नहीं है। सब बच्चे बोल रहे हैं कि सर बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है इंग्लिश, यहाँ तक सारा का सारा कवर हो चुका है। अब बाकी यहाँ से हम आपके कल से वीडियोस आ जाएंगे, तो कल से ये वाले टॉपिक्स आपसे आ जाएंगे। तो इंग्लिश का बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, बच्चे सभी इंग्लिश पे तो खुश है। अब सुनो, यहाँ पे मेंटल एबिलिटी का टॉपिक पूरा खत्म हो चुका है, जिसमें मेंसुरेशन, फील्ड बुक, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड बहुत बेहतरीन अंदाज से ये कवर हमने सिलेबस किया हुआ है। अब हम आपका रीजनिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपका रीजनिंग 2 दिन के बाद स्टार्ट करूंगा और डायरेक्शन सेंस सबसे पहले उठा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका रहा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया था। ये वाला टॉपिक है, ये मैं खुद आपका स्टार्ट करने जा रहा हूं
कल रात को या परसों सुबह आपको पहला लेक्चर मिल जाएगा और मैं जो टॉपिक स्टार्ट करूंगा वो मैं करूंगा बेसिक्स ऑफ रिमोट सेंसिंग से ही टॉपिक स्टार्ट, जिसमें मैं आपको इनकी डिफरेंसेस समझाऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा 3 लेक्चर्स के आसपास में ये कवर हो जाएगा, 3 to 4 लेक्चर्स में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है, इस बार सवाल ज़्यादा आने के इस टॉपिक से चांसेस है, क्योंकि ये नया टॉपिक कंप्यूटर में इंक्लूड किया गया तो नज़र में होगा ये एग्जामिनर्स के। अब यहाँ पे पेपर 2 जो है ये है उर्दू नॉलेज, और उर्दू तो हमने ख़त्म किया हुआ है, उसकी बेसिक लेवल भी और एडवांस्ड लेवल भी ख़त्म हो चुकी है। अब जो टेस्ट शेड्यूल हमने दिया उसको थोड़ा सा हम डिले करेंगे ताकि आप लोग रिवाइज बहुत अच्छी तरह से पहले करो, फिर जाके आप चाहते हैं कि सर हम बहुत बेहतरीन तरीके से टेस्ट दे सकते हैं। देखो आज सुबह से भी बच्चे जुड़े हैं काफ़ी ज़्यादा नायब तहसीलदार कोर्स में। यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहता हूँ जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं हमारे कोर्स में उन सबको बोलना चाहता हूँ, अगर आप में से कोई ऐसा है जो नहीं जुड़ा है तो जल्दी से जुड़ जाओ, ऑफर खत्म होने से पहले जुड़ जाना, 48 आवर्स से पहले 48 आवर्स के बाद हमें मैसेज बहुत ज़्यादा करते हैं कि फिर से ऑफर खोलिए, फिर से ऑफर खोलिए, फिर से ऑफर खोलिए। इस बैच में आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, हालांकि टेस्ट सीरीज भी अगर आप सिर्फ अलग से चाहते हैं तो अलग से भी है, लेकिन ये कंप्लीट कोर्स है जिसमें आपको कंप्लीट सब कुछ मिलेगा, वीडियोस, नोट्स, टेस्ट सब कुछ मिलने वाला है, एमसीक्यू सीरीज। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि बच्चों के कुछ सवाल है कि सर अभी जो ये डिले हो गया इस कैट की वजह से, अब सर सबसे ज़्यादा कब चांसेस है नायब तहसीलदार होने के और इसके बाद क्या होगा। देखो मैंने आपको वैसे एक वीडियो में बताया हुआ है, अब कैट में जो ये बोला तो अभी ये जो डेट दिया है कैट ने, उस डेट पे देखा जाएगा कि गवर्नमेंट क्या जवाब दे रहा है, जेकेएसएसबी क्या जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जेकेएसएसबी मिलजुल के क्या जवाब दे रहे हैं कि देखो हमने उर्दू को कंटिन्यू क्यों किया है, हमने उर्दू को क्यों रखा है, बाकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस को क्यों नहीं रखा है। फिर वो जवाब सवाल को फिर से चेक किया जाएगा, फिर से पहली वाली पार्टी को का सवाल जवाब सुना जाएगा, थोड़ा टाइम लग सकता है। मगर आपको मैं बता दूं अगर ये इशू हल होता है तो जेकेएसएसबी जल्दी फिर एग्जाम लेगा। आप मोस्ट एक्सपेक्टेड मान लो कि आपका एग्जाम नवंबर दिसंबर में अगर हो गया, मैं तो बोलूंगा 15 नवंबर से 15 दिसंबर के आसपास मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि आपका नायब तहसीलदार एग्जाम हो। अगर ये मसला हल हो जाता है जल्दी तो जेकेएसएसबी फिर 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम लेगा। सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं कि सर एग्ज़ाम कब हो सकता है, तो एग्ज़ाम डेट मैं आपको कहूँ कि अगर ये मसला हल हुआ 15 नवंबर से 15 दिसंबर मोस्ट एक्सपेक्टेड है। अगर नहीं हुआ तो फिर आप कह सकते हैं 15 जनवरी के बाद, या आप कह सकते हैं फरवरी के महीने में, आप कह सकते हैं क्योंकि फरवरी के महीने में ठीक ठाक मौसम होता है, जनवरी में JNK में कम ही एग्ज़ाम होते हैं। आप देख लीजिए हिस्ट्री उठा के, जनवरी में ज़्यादातर बर्फ़ होता है तो जनवरी में उतना ज़्यादा एग्जाम्स JNK में नहीं हुए हैं, मतलब आप कह सकते हैं 0.1 चांसेस है। तो फरवरी में फिर आपका एग्ज़ाम होगा, 15 फरवरी से फिर एक्सपेक्टेड है कि 15 फरवरी के बाद आपका एक्सपेक्टेड है कि आपका एग्ज़ाम हो। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, ये है एग्ज़ाम डेट के बारे में। उसके बाद सर आपने जो पढ़ा है उसके अलावा पढ़ने की ज़रूरत है तो नहीं है ज़रूरत पढ़ने की, डिटेल में पढ़ाया है, क्या आपको कोई एडिशनल पॉइंट मिल रहा है कहीं से जो हमने पढ़ाया? अभी वेट करो, मैं आपका जो ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट पढ़ाऊंगा ना तो आपका दिमाग खुल जाएगा, आपको समझ आएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। और आपका जो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है वो ईजी भी नहीं है, लेकिन इस तरह से खिलाऊंगा आपको लगेगा हलवा खा रहे हैं, आपको लगेगा कि हमने इतना डिटेल पढ़ाया, हमने इतना डिटेल में पढ़ा है आफाक सर से कि जो सोच खत्म हो जाएगी जहाँ पे जेकेएसएसबी की, वो सोच तक हमने पूरा का पूरा कवर किया। लेकिन आफाक सर ने हमको ऐसे खिलाया जैसे ये गेम खेल रहे हैं हम, ऐसे पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, समझ आ जाएगा। अभी आपको टेंशन मत लीजिए, इसके अलावा सारे टॉपिक्स जो मैं कवर करूंगा, उसके अलावा हमारा टीम जो आपको कवर कर रहा है वो डिटेल में ही पढ़ा रहा है, क्योंकि मेरी नज़र है हर टॉपिक पे, इसीलिए मेरे खुद के थोड़े लेक्चर्स थोड़ा डिले कभी कभी हो रहा है। स्टार्ट में तो बहुत जल्दी मैंने पढ़ाया, फिर बीच में थोड़ा डिले हो गया क्योंकि बीच में बहुत सारे काम आ गए, क्योंकि मेरे ऊपर काम आ जाते हैं, मेरे को देखना पड़ता है टीचर क्या पढ़ाता है क्या नहीं पढ़ाता, कंटेंट क्या है इसमें क्या नहीं है, क्या अननेसेसरी कंटेंट है या नेसेसरी कंटेंट है, एग्जाम कवर होगा या नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। अगर लेक्चर के अंदर चीज़ें नहीं है तो फिर मैं टीचर को गाइड करता हूं कि एमसीक्यू सीरीज में सबसे पहले ये चीज़ें इंक्लूड करने का हर एक कंपोनेंट के ऊपर नज़र है मेरी। तो अगर लेक्चर सीरीज में मिसिंग हो रहा है तो एमसीक्यू सीरीज में वो चीज़ें कवर हो जाएंगी, और वो चीज़ें टीचर के साथ डिस्कस करने में टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा मेरा कभी कभी डिले हो गया किसी टॉपिक में। हालांकि बहुत सारे टॉपिक्स मैंने स्मूथली आपको डिटेल में डेली पढ़ाए, किसी टॉपिक में थोड़ा डिले हो गया और हो रहा है डिले, लेकिन आप ही की भलाई के लिए काम चल रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन नहीं दबाया है तब आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन कब मिलेगी? सब्सक्राइब के साथ साथ जब आप बेल आइकन भी दबाएंगे। इसके अलावा बुक जो है उसमें भी थोड़ा डिले हो गया, जो ये कैट का इशू हो गया जिसकी वजह से थोड़ा सा बुक में भी डिले हो गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता उसमें एरर्स ज़्यादा हो। तो आप ये कह सकते हैं कि इंशाल्लाह इसी हफ्ते आपको बुक भी अपलोड कर दी जाएगी इसी बैच में। चांसेस है कि ये ही वीक होगा, जो लास्ट वीक होगा, जो हम पूरा स्कैन करके आपको बुक दे देंगे। उसके अलावा और भी कुछ क्वायरीज़ अगर हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिखो, आने वाले वीडियो में आपके उस कमेंट का जवाब मैं दे दूंगा। ओके 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 ओके, बाय।